हेलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में संख्या पद्धति मैंने कुछ टॉपिक करा दिए थे और आज हम स्टार्ट करते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक के बारे में पहले मैं आपको बताऊँ इकाई अंक होता क्या है। जनरली अगर हमने कोई डिजिट लिख दी 2, 8, 9 और हम पूछे इसमें इकाई अंक क्या है, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा 9, दहाई अंक हो जाएगा 8 और सैकड़े का अंक हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इकाई अंक से रिलेटेड, वो हमेशा इकाई अंक ही पूछे, कभी दहाई या सैकड़ा नहीं पूछता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना क्या होगा, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है, पावर कितनी भी हो, और अगर उनके अंक जो है 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है, तो उसका इकाई अंक रहेगा आपका सेम, पावर मायने नहीं रखती है। अच्छा, आप इसे एक माध्यम से और कर सकते हैं। जैसे आपने नोकिया 1605 चलाया होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1605 में सेम डिजिट रहती है। इसके बाद मैं आपको बाकी और ट्रिक बताता हूँ कि मतलब ये तो हो गया। जैसे उदाहरण दे देता हूँ 256, पावर यहाँ पर 126, यहाँ पावर कुछ भी हो, XYZ एनीथिंग, तो आपका जो इकाई अंक रहेगा वो हमेशा 6 रहेगा। यहाँ 5 होता 5 रहेगा। ये पावर मायने नहीं रखती। 0 होता 0 और 1 होता तो 1 रहेगी। इस तरीके से हम ये 1605 वाला कवर कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन और भी आते हैं इसके अतिरिक्त, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है 283 की पावर 438। अब पूछा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हमने क्या किया, जो लास्ट के 2 डिजिट होती हैं, जनरली ये जो रूल मैं बता रहा हूँ आपका हर एक क्वेश्चन में लगेगा, इसमें भी और सारे क्वेश्चंस में जिसमें इकाई अंक पूछेगा आपसे। तो इसमें पूछा है इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि हम हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं। जब हमने इसे 4 से भाग दिया, 4 ने 36, हमारा शेष बचा 2। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। जो संख्या होगी, यानी यहाँ संख्या सबसे लास्ट अंक है 3, और जो शेष यहाँ बचेगा, शेष बचा 2, लास्ट वाली संख्या की जो शेष बचेगा वो उसकी पावर आप बना देंगे। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 3, 9। ये इकाई अंक किसमें हो गया, 9 आपका। इसके बाद यहाँ आपका 4 हो सकता था, 7, 8, 9 कुछ भी हो, तरीका यही लगेगा इकाई अंक निकालने के लिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद मैं और क्वेश्चन देता हूँ इसमें आपके लिए, आप आंसर बताइएगा। जैसे 287 की पावर आपको मैंने 407 दे दी। अब मैंने पूछा इसमें इकाई अंक बताइए, तो ये पावर कितनी बड़ी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लास्ट के 2 डिजिट को फिर से 4 से भाग दिया, तो शेष आया आपका 3। तो आपको पता होगा जो 7 की पावर 3 होती है, उसका मतलब होता है 343, यानी 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर कभी किसी को क्यूब नहीं याद है और जल्दी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो उसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप 3 बार 7, 7, 7 लिख देंगे। हाँ, 9 हो सकता तो 3 बार 9 लिख सकते हैं अगर आपको क्यूब नहीं याद है तब। तो अभी देखेंगे 749, यानी लास्ट में 9 आया, और 9 7 63, देखो लास्ट में आपका आंसर 3 हो गया। तो आपको पूरा ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, 749, लास्ट में 9 आया, 9 7 63, 3 आ गया, आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आप जो भी इकाई अंक का क्वेश्चन होगा हर एक में 4 से भाग दे करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसमें कुछ और भी बातें समझेंगे बड़ा ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन है 482 और पावर मैंने दे दी 484 और मैंने इसे 4 से भाग दिया, तो शेषफल आया 0। तो अब शेषफल जब 0 आया तो आंसर क्या हो। जनरली अगर हम कभी बात करें कि 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0 या 5 की पावर या 6, किसी की भी पावर अगर 0 होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है जनरली, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में पूछा जाता है तब। लेकिन यहाँ हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, वो भी हम ट्रिक से। तो हमें करना क्या होगा कि जब पावर 0 आएगी, तो 2, 4 और 8 की कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा 6 इकाई अंक में। जनरली आपका आंसर वैसे एक ही होता है इसमें। अच्छा, 0 ना लिख करके, 0 का मतलब आप 4 भी पावर कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम वहां नहीं होता है पेपर में कि हम इसके लिए इस तरह डिफाइन करें कि 4 की पावर 4 या 8 की पावर 4। तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि 2, 4, 8 की कंडीशन में आपका आंसर हो जाए इकाई अंक 6, जब शेषफल 0 बचेगा। अच्छा, लेकिन आपको याद रखना है, मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पर 383 की पावर 480 दे दिया, तो आप जब 4 से भाग देंगे तो भी यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, तो ये निकल के हो जाएगा 3 की पावर 0। लेकिन इसमें आपका 6 आंसर, इसमें आपका आंसर हुआ 1। इसे मैं रफ करके थोड़ा ऊपर लिख के बताता हूँ आपके लिए, आपको समझ आ गया होगा। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो को रोक के आप देखिएगा, दोबारा पूछिएगा, कोई क्वेश्चन ना आए मुझे तो उससे दो। 383 और मैंने यहाँ पावर दे दी 480 दे दी। अब आपने 4 से भाग दिया, लास्ट की 2 डिजिट को ही देना है ऑलवेज। तो 3 की पावर 0, यहाँ आपका मान 6 नहीं होगा, यहाँ होगा 1। कारण भी बताऊंगा उसका मैं। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में 3
387 है लास्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा? मान लो पावर मैंने दे दी 244, अब आपने 44 को भी भाग दिया तो भी आपका क्या आया? 0, तभी आप आंसर एक हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 9 यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 हो या 7 हो या 9 हो, और जो घात है, जो पावर है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उस कंडीशन में 3, 7, 9 के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका 1, और 2, 4 और 8 के लिए हमारा आंसर होगा 6। एक बार मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ, वो आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे इसके बाद, और आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें अब क्या है। जनरली क्या होता है, जब कभी भी हम 2 की 4 बार गुणा करते हैं, ठीक है, 2 से स्टार्टिंग हुई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आप देखेंगे 2 से स्टार्टिंग हुई, 4 आया, 8 आया, 16 आया। अब आप अगर 4 बार के बाद 5th टाइम से, यानी 5वीं बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 16 दूनी 32, तो वो फिर से वही अंक आने लगा, 32 दूनी 64, फिर से 4 आ गया, 64 दूनी 128, फिर से 8 आ गया, 128 दूनी 256, फिर से 6 आ गया। तो 4 बार के बाद क्या होता है, अंक वही रिपीट होने लगता है। इस कंडीशन में जब कभी भी 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब 4 होता है, तो आपका आंसर हो जाता है 6। से मैंने डायरेक्टली बता दिया, इतना आपको डिटेल नहीं करना है। ये किस किस कंडीशन में? 2, 4 और 8 की कंडीशन में आपका जो आंसर हुआ करेगा इकाई अंक, जब घात पूरी कटेगी तो 6 होगा। अच्छा, अब इसमें 3 का भी मैं आपको बताता हूँ। 3 का रीजन क्या होगा? जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसमें देखेंगे 3 से स्टार्टिंग होती है हमारी, तो 3 3 या 9, यानी 3 3 9, 9 3 27, तो 27 3 21। तो आप ये देखेंगे कि 3 से शुरुआत हुई, 9 आया, 7 आया, 1 आया, 4 बार के बाद फिर से जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 7 आया, फिर 1, फिर से 1। यानी कि अब आप गौर से देखिएगा, यानी 3 हो या 7 हो या आपका 9 हो, और जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आपका 1 आता है, इसमें 6 नहीं आता। तो ये कारण होता है, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। क्वेश्चन में अगर इस तरीके क्वेश्चन अगर हमारा पेपर में होता है और हम इतनी डिटेल करेंगे तो हम क्वेश्चन को इतना जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, समय हमारे पास कम होता है, तो हमें समय अपना बचाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसमें, और इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इस चीज़ का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन समझिएगा। आप सब लोग जानते होंगे, जनरली अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर जनरली 20 है और मैं आपसे कहूँ 20 को 6 से भाग दीजिएगा, तो जब आप 20 को 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, यानी आपका 2 बच गया शेष। तो आप मोस्टली आपको ये तो पता ही होगा, ये है शेष। आप बताइए इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं और इस संख्या को क्या कहते हैं? पता है आपको, अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये शेष, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये आपका भाज्य हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं हम, भाजक या विभाजक भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला, एक भाग की संक्रिया लागू होती है, वो ये होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो इस टॉपिक पे मैं अब क्वेश्चन लेके चलता हूँ। पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन नोट कराता हूँ, आप समझ लीजिएगा। इसे का मैं आपकी इसमें ट्रिक बताऊंगा, आपको उसका यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तब आपको समझ आएगा। जैसे है, क्वेश्चन लिख देता हूँ ये, किसी संख्या लिख दो, जब किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाता है, 91 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल, राइटिंग पे मत जाइएगा, तो शेषफल 17 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन आपके लिए बुक में भी मिलेंगे, मैं केवल आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो ट्रिक वगैरह वो आपको सीखनी है। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको। डिटेल आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो भी मैं डिटेल भी बता दूंगा। इसकी ट्रिक क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से।
जब किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, डिटेल करेंगे 2-3 लाइनें हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको जब कभी ऐसा प्रश्न आपको पेपर मिलेगा तो आप डायरेक्टली देख के आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही देखिए क्या करना है, आप देखेंगे 91 को भाग किससे दिया जाए। जब 91 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 बचता है, तो कह रहे हैं उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ उसी को हम मान लेते हैं 17। देख लीजिए शेषफल 17 बचा है, और जो 17 है फिर कहता है संख्या 13 से भाग देने पर, तो हम 17 को 13 से दे देंगे और यहाँ हमारा शेष आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है इसकी। अगर आप डिटेल इसे करना चाहेंगे तो एक बार डिटेल से भी बता देता हूँ और आप समझिएगा इसके लिए। तो मान लिया कोई संख्या x थी और उसके लिए हमने 91 से भाग दिया और शेषफल यहाँ बचता है तो हमने नीचे लिख दिया शेषफल 17 बचा, और अंतिम भागफल हम 1 मान लेते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया था भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है x, भाजक क्या है 91 इंटू 1, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस 17। तो आपको पता होगा पहले क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो 91 और 17 जोड़ेंगे 108। तो इनके कहने का मतलब था कि उसी संख्या को, मतलब 108 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेष होगा। आप देख लीजिएगा 13 अट्ठे 104। बताइए शेष क्या बचा, बचा भी 4। तो इतना टाइम कहाँ होता है कि हम ये सारा काम कर सकें। हमें क्वेश्चन देखना है और आंसर दे देना है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बता दिया है और इसके जो बात का टॉपिक मैं जल्द लेके आता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिएगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा, जो क्वेश्चन ना है मुझसे पूछिएगा, और आप चाहें तो एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, आप आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। जैसे क्वेश्चन हो रहा है, जब किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 19 बचता है। तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप देखिएगा इसे हम कैसे करते हैं, ट्रिक से ही करना है, हमें डिटेल नहीं करना है। तो कह रहा है 19, तो हमने 19 लिख दिया। यही तो ट्रिक बताई थी मैंने। आप क्वेश्चन देखेंगे पेपर में और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 12 से भाग दे दे यहाँ पर, तो 12 कम 12 हो जाएगा। शेष बताइए कितना बचा, 7 आपका आंसर हो गया। तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी प्रॉब्लम को वहाँ भेजिएगा। जो भी क्वेश्चन ना आए मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेजूंगा। थैंक यू, और बहुत ही जल्द आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।